अजामिल के अजामिल ने शादी कर ली, बच्चा हो गया। प्रभु कृपा, अगर एक लोटा जल हमने शिव जी को चढ़ाया है, भगवान शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा यदि श्रवण करी है, पंडाल में किसी भी तरीके से पहुंचकर भगवान शंकर की कथा अगर एक बार भी श्रवण करी है तो उसका फल मिलता जरूर। और आपसे भी कहेंगे, छोटी सी डायरी में लिख के रखो, हमने शिव महापुराण में किसी प्यासे को पानी पिलाया है, हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए इतनी तारीख को गए थे, उस तारीख को लिख कर रखना। और 3 महीने, हम कहते हैं 3 महीना, पर मेरा विश्वास करता है 15 दिन 1 महीना उस डायरी को देखना कि तुमने जो दिया, तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को भोजन कराया, कि इसका फल मिला कि नहीं मिला। तुमने कथा सुनी, दिल से श्रवण करी, उसका फल मिला कि नहीं। आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल गया, परमात्मा प्राप्त। अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ। कुछ संत गांव में आ गए, उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण का घर है। किसी ने पूछा क्यों, भूख लगी है, भोजन करना है। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा, उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले, संत चले, और जैसे ही संत गए, अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहां जा रहे हो? काशी तक जा रहे हो। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा, तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिव महापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो। जब शिव तुमको दे तब करो, या अपना कुछ हो अपने पास में तो करो। कर्जा लेकर, उठाकर, धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है। तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर
इतना सुंदर शिव पुराण में कहा, आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांग कर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांग कर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना, मैं बाद में, 1 रुपया मांग कर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं, अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग, तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल, मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे